नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 11 बीजगणित के हल देखेंगे। यहाँ देखिए, सरिता और सुनीता द्वारा बनाए गए घरों के प्रतिरूपों का अवलोकन करके एक सारणी बनानी है। बनाए गए घरों की संख्या है 1, तो एक घर में कितनी तीलियां लग रही है? 6। यहाँ देखिए, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तीलियां लग रही हैं। जब 2 घर बनाए तो कितनी तीलियां लग रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। कितनी तीलियां लग रही है? 11। ऐसे ही 3 घर बनाने पर 16 तीलियां लग रही है। 4 घर बनाने पर कितनी तीलियां लग रही है? 21 तीलियां लग रही हैं। तो अब हमें बताना है कि 5 घर बनाने पर कितनी तीलियां लगेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 5 गुणित घरों की संख्या धन 1। तो 5 गुणित घर की संख्या यहाँ पर कितनी है? 5 है। इसमें हम क्या कर दें? 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 5 25 और 1 26। मतलब यहाँ कितनी तीलियां लगेगी? 26। और यदि 6 कर दिया जाए, इसे ही हम 6 कर दें तो कितनी तीलियां लगेगी? तो यहाँ पर 5 गुणित 6 धन 1 मतलब 31। कितनी तीलियां लगेगी? 31 तीलियां लगेगी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कर एक नियम लिखिए। किनारों की संख्या 4, इकाई आकारों आयतों की संख्या। तो यहाँ देखिए 4 किनारे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 है ना। और आयत कितने बने हैं? 1। इसके बाद है, यहाँ पर किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आयतों की संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 किनारे हैं और आयत कितने बने हैं? 3 बने। अगले वाले में षटभुज के लिए भी यह है, किनारों की संख्या 6 है। तो इकाई आकारों के षटभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ किनारे 6 हैं तो एक षटभुज बन रहा है। यहाँ पर कितने किनारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 किनारे हैं, तब कितने षटभुज बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जब 16 किनारे हैं तो कितने षटभुज बन रहे हैं? 3 षटभुज बन रहे हैं। अब यहाँ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। बीजगणित में अक्षर व्यक्त करते हैं ज्ञात राशियाँ, अज्ञात राशियाँ, निश्चित संख्याएं या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी राशियां व्यक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अक्षर नहीं, माफ कीजिएगा, अक्षर जो है वो अज्ञात राशियां व्यक्त करते हैं। अज्ञात राशियां, अक्षर मतलब x, y, z, a, b, c, इस टाइप के कुछ बीजगणित में जो अक्षर होते हैं वो क्या व्यक्त करते हैं? अज्ञात राशियां व्यक्त करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, m बराबर यदि ऋण 1 हो तो 2m ऋण 5 का मान होगा। तो जहाँ पर m लिखा है वहाँ हम क्या कर देंगे? ऋण 1 लिखेंगे। जैसे 2m ऋण 5 है, m की जगह हम क्या लिखेंगे? ये ऋण 1। तो 2 गुणित ऋण 1 और ऋण 5 हो जाएगा। 2 में ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 2 आएगा। ऋण 2 और ऋण 5 कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं में जब ऋण हो तो संख्याएं जुड़ेगी
और चिन्ह ऋण का लगेगा तो आ जाएगा ऋण 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद है 4 भाई में कौन सी चर राशि नहीं है। तो 4 भाई में चर राशि, कौन सी चर राशि नहीं है। तो चर राशियां किसे कहते हैं, जो बदलती रहती हैं, है ना। तो चर राशि नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी चर राशि नहीं है। यहाँ पर ये जो 4 है ये कैसी राशि है, अचर है। और ये जो भाई है ये कैसी राशि है, चर राशि। जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं वो चर राशि होती है और जो अंक होते हैं वो अचर राशि होती है। तो चर राशि कौन सी नहीं है, जो अचर है। तो अचर क्या है, 4 है। तो ऑप्शन आएगा ए, करेक्ट। अगला है अजरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु x वर्ष है तो अजरा की आयु होगी। अजरा जो है वो अंजुम से कितनी छोटी है, 3 वर्ष छोटी है। और अंजुम की आयु हमें कितनी दे रखी है, x दे रखी है। तो इसकी आयु 3 वर्ष छोटी, 3 वर्ष कम आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, x ऋण 3 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसी x पेनों की कीमत कितनी होगी। यदि एक पेन की कीमत कितनी है, 6 रुपये है, तो x पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अगला है नीचे दिए गए पैटर्न के अगले 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3, 6, 9 और 12। यहाँ में दिख रहा है 3 का पहाड़ा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगला क्या आएगा, 3 पंजे 15, फिर 3 छंग 18 और 3 सतु 21। 3 3 जोड़ने पर यह आगे बढ़ते जा रहा है। अगला है यदि एक माचिस की डिब्बी 40 में 40 तीली हो तो ऐसी ही माचिस की x डिब्बियों में कितनी तीलियाँ होगी। एक डिब्बी में कितनी तीलियाँ हैं, 40 है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है एक डिब्बी में कितनी तीलियाँ हैं, 40 तीलियाँ हैं। तो चूंकि एक डिब्बी में तीलियों की संख्या कितनी है, 40 है, तो x डिब्बी में तीलियों की संख्या कितनी होगी, 40 गुणित x, मतलब 40x। ये होगा इसका आंसर। अब अगला है निम्न तालिका में से चर राशियां छांटकर लिखिए। तो चर राशियां कौन कौन सी हैं, हमें पता है जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं a, b, x, y, इस टाइप की जो राशियां होती है ये कौन सी राशियां होती है, चर। और जो इस तरह से अंक होते हैं 4, 5, 6, ये सब कैसी राशियां होती है, अचर। तो यहाँ पर हम देखें 4a धन 3। तो यहाँ पर अंग्रेजी वाला अक्षर कौन सा दिख रहा है, a। तो a क्या हो जाएगी, चर राशि। और यहाँ क्या दिख रहा है, x। तो x हो जाएगी यहाँ पर चर राशि। अगला है प्रश्न नंबर 9। माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई, ये तीलियों से बना हुआ है, के रूप ने प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ई का प्रतिरूप बनाना है, तो यहाँ पर हमने ये माचिस की तीलियों की सहायता से ई का प्रतिरूप बनाया है। अगला है अक्षर z का z के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये जो माचिस की तीलियों के प्रतिरूप के बनाने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया है z, फिर ये 2z है और यहाँ पर 3z है। तो पहले वाले z में कितनी तीलियाँ लग रही है, 1, 2 और 3। तो एक z बनाने के लिए कितनी तीलियाँ लग रही है, 3। तो यहाँ पर पहले वाले में अपने को कितनी तीलियाँ लग रही है, 3।
दूसरे में देखें तो अपन कितनी लग रही है, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी तीलियां लग रही है, 6। तीसरे वाले प्रतिरूप में कितनी तीलियां लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तीलियां लग रही है ना। तो ये इनकी तीलियों की संख्या हो गई हमारे पास। तो इसके लिए हमें एक नियम बनाना है। तो पहला वो पूछ रहा है आवश्यक तीलियों की संख्या, तो Z प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर आ जाएगी हमारे पास 3। एक Z बनाने में 3 लग रही है और फिर वो नियम भी पूछ रहा है। तो नियम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखें 3 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, मतलब 3n, और जहाँ n क्या है, n बराबर 1 2 3 4, ये रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं तीलियों की संख्या को। अगला है, किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा। पंक्तियों की संख्या के लिए टी का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या, जो कि प्रश्न में ही दे रखा है कि हमें क्या मानना है, टी, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टी है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 दिया हुआ है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, 15। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, नियम हमें बताना है। तो इस 15 और इस टी का क्या हो जाएगा, गुणा, तो आ जाएगा 15 टी। अब जहाँ टी बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, इस तरह से हम निकाल कर इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब मान लो वो पूछता है कि 2 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या, तो 15 में 2 का गुणा हो जाएगा, 30 आ जाएगी। 3 पंक्तियों में पूछेगा तो 15 में 3 का गुणा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12, 4 × 4 के वर्गाकार 16 बिंदुओं से 2 अलग अलग रंगोलियां बनाइए और उनमें कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये हमने 4 बिंदुओं के लेके 2 अलग अलग रंगोलियां बनाई। ये एक वर्गाकार है और ये दूसरी रंगोली है। इसमें भी 4 बिंदु लिए, 1 2 3 4, इस तरह से हमने ये 4 बिंदु लेकर 2 रंगोलियां बनाई। आप किसी भी तरह से, दूसरी कोई तरीके से भी बना सकते हैं। अगला है पैटर्न 6 12 18 24 एवं पैटर्न 3 6 9 12 के n पद प्राप्त करने के लिए नियम बनाइए, बताइए कि इनमें क्या समानता है। तो पहला है 6 12 18 24, इसके लिए नियम। तो पहले पैटर्न का नियम, जहाँ n बराबर होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 का पहाड़ा है तो 6 n आ जाएगा। n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, इस तरह से हम अंक रखते जाएंगे। और दूसरा हमें दिया है 3 6 9 12, तो दूसरे पैटर्न का नियम क्या आ जाएगा, दूसरे पैटर्न का नियम आएगा, यहाँ 3 का पहाड़ा दिख रहा है इसलिए यहाँ 3 n आ जाएगा, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, इस तरह से आएगा। माचिस की तीलियों से स्वयं के कोई 2 पैटर्न बनाइए और पैटर्न में निहित तर्क को लिखिए। यहाँ देखिए, पहले वाले में कितनी तीलियाँ हैं, 4 हैं। तो पहला जो पैटर्न है उसमें कितनी कितनी तीलियाँ लग रही है, 4।
फिर 7, फिर 10, फिर 13, इस तरह से लग रही है। और ये जो दूसरा पैटर्न है इसमें कितनी तीलियां लग रही है? पहले वाले में 1 2 3 4 5, 5 लग रही है। दूसरे वाले में 9 लग रही है, फिर 13, फिर 17, इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये 2 पैटर्न हमने यहाँ पर बनाए हैं माचिस की तीलियों से। यहाँ पर ये इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। अगला है बस निम्न आकृति या तीलियों से बना त्रिभुज का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज की संख्या 1 है, जैसे यहाँ पर दिया है चित्र में, एक त्रिभुज है तो कितनी तीलियाँ लग रही है? यदि त्रिभुज की संख्या 1 है तो 3 तीलियाँ लग रही है। और प्रतिरूप कितने बन रहे हैं? और यदि त्रिभुज की संख्या 2 है तो 5 तीलियाँ लग रही है। 3 है तो कितनी तीलियाँ लग रही है? 7 लग रही है। 4 है तो कितनी लग रही है? तो 9 लग रही है। अब यहाँ पर प्रतिरूप हम देखें तो ये आ जाएगा 2n धन 1। 2 गुणित 1 धन 1 बराबर कितना आ रहा है? 2 धन 1 बराबर 3। 2 गुणित 2 धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5। 2 गुणित 3 धन 1 बराबर 3 दूनी 6 धन 1 बराबर 7। 2 गुणित 4 धन 1 बराबर 8 धन 1 बराबर 9। ये इसका प्रतिरूप हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।